अकेले ध्यान करना क्या है। जब भी हम अकेले ध्यान करते हैं तो हम अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं। दुनिया में दो प्रकार की शक्तियां मौजूद है, सकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां। जब हम अकेले ध्यान करते हैं तो हमारे विचार कैसे, उसके हिसाब से हमारा ध्यान लगता है। अगर हमारे विचार बहुत नकारात्मक नकारात्मक है तो हम नकारात्मक शक्तियों से ज्यादा जुड़ते हैं ताकि सकारात्मक व्यक्तियों से। तो सबसे पहले हमें 8 जो नियम बनाए ध्यान के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस तरह से 8 जो नियम बनाए, इस नियम के हिसाब से अगर ध्यान करेंगे तो हम सकारात्मक शक्तियों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है यम। यम मतलब क्या? बुरी 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 चीजें छोड़ देना। जैसे आप बुरी बुरी चीजें छोड़ते हो और नियम मतलब अच्छी अच्छी चीजों को अपनाते हो तो आप ऑटोमेटिक सकारात्मक शक्तियों के साथ जुड़ना शुरू करते हो। जैसे कि कैसा होता है, आप सीधे जमीन पे रहोगे तो सीधे जमीन वाले लोग मिलेंगे, अगर थोड़े पहाड़ी एरिया में जाओ तो पहाड़ी एरिया में लोग मिलेंगे, लेकिन अगर पर्वत पे रहोगे तो आपको तपस्वी और सिद्ध लोग ही मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां पे नॉर्मल लोग कोई रहता ही नहीं। तो दुनिया में जितनी भी ऊर्जा है वो ऊर्जा है, निम्न स्तर की ऊर्जा, मध्यम स्तर की ऊर्जा, उच्च कक्षा की ऊर्जा। तो जैसे फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो में कि आप ये फ्रीक्वेंसी घुमाओ तो रेडियो सिटी बजता है, ये फ्रीक्वेंसी घुमाओ तो रेडियो मिर्ची बजता है, ये फ्रीक्वेंसी घुमाओ तो और स्टेशन बजता है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी होती है इस तरह से ये एनर्जी, सकारात्मक नकारात्मक ये सब ऊर्जाओं की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप मैच होते हो तो इस टाइप की ऊर्जा आप ग्रहण करते हो। तो अकेले ध्यान करने में एक फायदा भी है, क्योंकि तुरंत अच्छे अगर विचार है, आपके अच्छा मन है, अच्छी सोच है, तो तुरंत अच्छी सकारात्मक समीकता से आप जुड़ जाते हो। लेकिन अगर आपके विचार ही अच्छे नहीं है, आपके अच्छे काम ही नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं है, आपके कार्य शुद्ध नहीं है, आपका कुछ भी शुद्ध नहीं और ध्यान करने बैठते हो तो तुरंत ध्यान में आप नकारात्मक शक्तियों से जुड़ने लगते हो। तो ये उसका नकारात्मक पहलू है। अब सामूहिक ध्यान में क्या होता है कि अगर हम सामूहिकता में ध्यान करते हैं तो सामूहिकता में जब सब लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो सारे तो बुरे होंगे नहीं, ज्यादातर जो ध्यान करने वाले लोग अच्छे लोग हैं, क्योंकि जीवन में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, मोक्ष का रास्ता खोलना चाहते हैं, ध्यान करके जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हैं, तपस्वी के लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो सब अच्छी आत्माएं मौजूद है। तो जैसे जब ध्यान करते तो सब अच्छे 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 लोग बैठते ध्यान में। कोई नॉर्मल लोगों के पास टाइम नहीं है टाइम बिगाड़ने का, सब लोग कहते ध्यान में बैठना टाइम बिगाड़ना है, तो जो ध्यान में बैठ रहा है वो थोड़ा नॉर्मल इंसान होगा। ध्यान में बैठने वाले अच्छी और शुद्ध और पवित्र आत्माएं होती है। अगर आपको ध्यान की शुरुआत करनी है तो सामूहिकता से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है लेकिन आजू बाजू के सब लोगों के विचार शुद्ध है तो आपके विचार अचानक शुद्ध होने लगेंगे। आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे कबीर ने बताया कि कबीरा मन पंछी बया, चाहे तहां उड़ जाए, मन जो जैसी संगत करे वो वैसा फल खाए। मतलब जिस पेड़ पे पक्षी जहाँ पे बैठता है वो उस पेड़ का फल खाने मिलता है। अगर आम के पेड़ पे बैठता है तो आम का फल खाता है, एप्पल नहीं खा सकता। और अगर एप्पल के फल पे बैठे, सेब के ट्री पे बैठे तो सेब का फल खाएगा, आम का नहीं खा सकता। तो इस तरह से अगर आप किसी सामूहिकता में रहते हो, अगर आप खराब लोगों, व्यसनी लोगों के सामूहिकता में रहते हो तो आपको ऐसी ही ऊर्जाएं मिलेगी। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ऑलरेडी नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, आप उसके साथ रहे तो उसकी भी नकारात्मक ऊर्जा आप ग्रहण करते हो, चाहो या न चाहो, मानो या न मानो। और अगर आप सामूहिकता में रहते हो, सत्संग में रहते हो, सामूहिक ध्यान शक्ति में रहते हो तो आप चाहो न चाहो उनकी अच्छी ऊर्जा का प्रभाव आप पे पड़ता ही है। ये सामूहिकता एक वृक्ष की भांति है, जिसमें आप जाते हो तो उसके फल खाते हो। वैसे नकारात्मक सामूहिकता भी एक पेड़ है जिसके जाके आप उसके ही फल खाते हो। तो ये आपको प्रूफ नहीं होता तो आप YouTube में जाके सर्च करके कर्लियन फोटोग्राफी लिख सकते हैं, ऑरा फोटोग्राफी। जैसे आप करोगे तो उसमें ऐसा है कि कैमरा होता है जिसको स्विच दबाने से आपके आजू बाजू के आभा मंडल का चित्र बनता है। वो कभी सकारात्मक हो सकता है, कभी बुरा नकारात्मक हो सकता है। जब आप बुरे लोगों के साथ रहते हो तो आपके अंदर नकारात्मक आभा मंडल का पिक्चर आता है। और आज ढूंढ लिया है, सब इंसान के पीछे राउंड है, लेकिन किसी का ब्लू है, किसी का पर्पल है, किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, इस तरह से अलग अलग कलर के हैं। लेकिन प्योर व्हाइट बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि ये सामूहिकता में मुमकिन है। सामूहिकता में सब लोग अच्छे लोग ध्यान करते हैं तो वहां पे एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है, आप चाहो ना चाहो आप ग्रहण कर ही लेते हो। ठीक है, पर सामूहिकता का एक फायदा क्या है कि आपकी स्थिति नहीं होगी तो भी आपका अच्छा ध्यान लग सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है, आप अकेले बैठते हो तो ध्यान नहीं लगता।
कारण क्या है? क्योंकि आप अपनी स्थिति पे आ जाते हो, आपके विचार बुरे बुरे हैं, आपके विचार शुद्ध नहीं है, आपके काम शुद्ध नहीं, तो जैसे ही ध्यान करने बैठते हो तो आपको ध्यान नहीं लगेगा। जैसे ही सामूहिकता में जाओगे तो फिर से ध्यान लगेगा। आपको तो ऐसा क्या है सेंटर में, ऐसा क्या है इन सब लोगों के साथ करता हूँ तो अच्छा होता है? कारण एक ही है, सामूहिकता की शक्ति आपको मदद करती है ध्यान के अंदर, और अकेले में नहीं हो पाता। तो जैसे धीरे धीरे आप सामूहिकता में बैठते हो तो धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आता है जब आप बाद में अकेले भी ध्यान करोगे तो आपका ध्यान लगना शुरू हो सकता है। और प्रॉब्लम क्या है, सामूहिकता में हमें हर बार क्या कहते हैं, समर्पित रहना पड़ता है, सामूहिकता के साथ हमें जुड़ा रहना पड़ता है ना, अलग नहीं हो सकते। अलग नहीं हो सकते तो पर्सनल ध्यान नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो अगर अकेले ध्यान करेंगे तो आप अद्भुत शक्तियों के साथ जुड़ सकते हो, जबरदस्त शक्तियों के साथ जुड़ सकते हो। जैसा आपका मन होगा ऐसी शक्तियों से जुड़ोगे, जैसी फ्रीक्वेंसी होगी ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपका कनेक्शन होगा। तो अगर आप अकेले रहते हो तो आपकी फास्ट प्रगति हो सकती है, लेकिन इतनी फास्ट प्रगति होगी कि बाहर की दुनिया बिखर जाएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे सारे कर्म फटाफट सारे कर्म कटने लगेंगे, आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम रिलीज होने लगेंगे, पिछले जन्म के कर्म कटने लगेंगे, तो सब कटने लगेगा तो आपकी सारी चीजें बाहर की छूटती जाएगी। क्योंकि जैसे कर्म कटते कि सभी रिश्ते नाते, पैसा का मोह बंधन, ये सब कुछ धीरे धीरे फटाफट कट होता है, क्योंकि अकेले ध्यान साधना करते हो। और इसकी इफेक्ट बाहर बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखती है, पूरा बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण चेंज हो जाता है, क्योंकि अकेले ध्यान से इतनी स्पीड बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए? तो कबीर ऐसा बताते हैं कि साधु सिद्ध बहु अंतरा, साधु मता प्रचंड, सिद्ध तो तारे आपको, साधु तारे नौखंड। अगर कोई अकेले तपस्या करके अगर परमात्मा को पा भी लेता है तो फिर वो दुनिया को रास्ता बताने नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपना ही काम करके परमात्मा में विलीन हो जाता है, फिर दुनिया के बारे में वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मामय हो गया। अब क्यों दुनिया के बारे में सोचे? लेकिन साधु क्या होता है, धीरे धीरे तपस्या में आगे बढ़ता है, धीरे धीरे ऊर्जाएं प्राप्त करता है, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करता है। ये धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को देता है, तो दुनिया का भी भला होता है, उसका भी भला होता है। तो वो सामूहिकता में रहता है, ग्रहण करता है, सब पब्लिक को देता है, ग्रहण करता है, पब्लिक को देता है। एक दिन उसका ग्रहण पूर्ण कक्षा तक पहुंच जाता है और पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, पूर्ण तपस्वी, पूर्ण साधु हो जाता है। फिर वो पूरा ज्ञान परमात्मा का पब्लिक को, समाज को दे सकता है, जैसे कबीर ने दिया, जिस तरह से तुलसीदास ने दिया, जिस तरह से मीराबाई ने दिया, इस तरह से ये सब साधु लोग, ये सब तपस्वी लोग ये दुनिया में रह के सामूहिकता में लोगों को ज्ञान का और ध्यान का प्रसार किया, परमात्मा के बारे में बताया हुआ है। तो सामूहिकता में ध्यान करना एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पर सामूहिकता में क्या सब कुछ धीरे धीरे होता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। आपको ऐसा अभिमान आ जाता है कि मेरे द्वारा हो रहा है। असल में ये सामूहिक शक्तियों की वजह से आपका अच्छा हो रहा है। आपके अंदर कोई इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप अकेले का करो। तो सामूहिकता में धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, लेकिन उसमें अभिमान आता है कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन सामूहिक शक्तियों से सब कुछ हो रहा है। और अकेले में अगर हम करते तो बहुत तेज गति से आगे बढ़ते, तो बाहर की परिस्थिति के साथ संतुलन नहीं हो पाता, सीधा परमात्मा से संपर्क होने लगता, दुनिया धीरे धीरे छूट जाती है। तो ऐसा लगता है पूरा इंसान ही अजीब प्रकार का हो गया है। तो अकेले में रहने का ये नकारात्मक है, लेकिन प्रगति फास्ट है। और सामूहिकता में प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, इस दुनिया में जिंदा रह के दुनिया के साथ मिलजुल के भी ध्यान कर सकते, लेकिन प्रगति बहुत धीरे है। अब इसका क्या तोड़ निकाला जाए? तो दिन में 2 बार, एक बार आपको सामूहिकता में जाना चाहिए, एक बार अकेले ध्यान करना चाहिए। आधे घंटे तक सामूहिकता में, आधे घंटे तक अकेले। तो क्या होगा, आप खुद का भी विकास कर सकते हो तेजी से, और साथ में आपको अभिमान भी नहीं आएगा, क्योंकि आप सामूहिकता से जुड़े हो। तो आप सामूहिकता में आके अपनी ऊर्जा वो सामूहिकता के साथ बांटते हो। और अगर आपको अभिमान भी आ गया तो सामूहिकता में आपका अभिमान टूट जाता है। तो अभिमान आ रहा है तो भी सामूहिकता में जाके आप अपना अभिमान डाउन कर सकते हो कि सामूहिकता के कारण तो मुझे ज्ञान मिला है, तो ऐसा डाउन कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा ऊर्जा मिल गई जो आपसे सहन नहीं होती, तो सामूहिकता में जाके वो ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। तो ये दोनों करना चाहिए। अगर कोई अकेला ध्यान करता है तो भी उसका आधा विकास होगा, अगर कोई सिर्फ सामूहिकता करता है तो सिर्फ सामूहिकता तक रह जाएगा, अपना खुद का विकास नहीं कर पाएगा। तो इंसान को दोनों करना चाहिए, सामूहिकता में भी ध्यान करना चाहिए और अकेले में भी ध्यान करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो स्पीड भी बढ़ती है और साथ में अभिमान भी नहीं आता। फिर स्पीड बढ़ती है, अभिमान सरेंडर होता है सामूहिकता के पास, स्पीड बढ़ती है और सब कुछ हम सामूहिकता को सरेंडर करते हैं। उसके ही वजह से मुझे ये ज्ञान मिला हुआ है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज रात को 9 बजे के आसपास लाइव ध्यान कराता हूँ। मेरी 2 चैनल है, आर के असली अनुभव राकेश कोटड़िया और रियल अनुभव राकेश कोटड़िया। इन दोनों में से कोई एक चैनल पे मैं रोज लाइव आता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।